जय हिंद, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई डेली सोएब का मुजम्मिल नाम है इसका। आई डोंट नो आगे पीछे क्या रखता है, मुझे नहीं पता। तो भाई इसमें ये बंदा पहुंचा हुआ है, पब्लिक के बीच में पहुंचा हुआ है। तो देखते भाई इनकी जहालत कहाँ तक, किस लेवल तक जाती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, बाकी फिर करते हैं बात इनकी जहालतों पर। डिस्कस करने का पर्पस है कि यूएस ने अभी इंडिया को कहा कि 2030 तक नेवी लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहे हैं इंडिया को। हर तरफ नेवी के उनके जहाँ पर मिसाइल की ज़रूरत होगी वहाँ पर उनकी रिपेयर हो सकती है नेवीज़ की, जहाँ पर शिपमेंट होती है। तो पाकिस्तान की नेवी तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी इसके सामने। ऑलरेडी इंडिया, आप भी देखें ना, इंडिया मुकाबला कर रहा है चाइना का। तो जब चाइना के बराबर आएगा तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा हो जाएगा। हमें क्या अपग्रेड करनी चाहिए अपनी नेवी को अपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से? नहीं, देखो हम वही बात आ गई ना, एक आदमी को जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी हम एक दूसरे से कंपेयर करें, मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करूं, आप इससे कंपेयर करें, वो दूसरे से कंपेयर करें, तो ये बात नहीं है। देखो पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फ़ौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है ना। उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हों, चीज़ें भी हों, और जो हमारे पाकिस्तानियों और मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता, ठीक है ना। खेला जाता है जज्बे के साथ। एक बंदा डांग सोटी लेके आ जाता है ना, वो बंदूक वाले को मार के भी उसको उड़ा देता है। सर कैसे मारेगा? ये तो लॉजिक के खिलाफ बात नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। एक मिनट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूक लेके बड़ा मेरे पास गोला, आप वहाँ से डंडा लेके आएंगे, आप मेरे तक पहुँचने से पहले मैं उड़ा दूंगा। 1965 में क्या हुआ था, उनके पास कितने टैंक थे, कितनी चीज़ें थी। हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आती? लेकिन जानों के नजराने दिए हमारे फौजियों। जान देना मकसद नहीं है ना सर। यहाँ पर जंग करना भी मकसद नहीं है, यहाँ पर अपनी तैयारी। तो भैया सुन लो, जाहिल आवाम के जाहिल लोगों, बात सुन लो। 65 के अंदर तुम्हारे पास यूएस के बैटल टैंक थे शायद, जो टॉप क्लास थे, जिनको मारना नामुमकिन था। वीर अब्दुल हामिद ने अपनी तोपों से उड़ा दिए थे तुम्हारे टैंक, समझ गए? पता नहीं 4 या 5 टैंक थे, 3 उड़ा चुके थे, चौथे टैंक को उड़ाने वाले थे कि वो उनके सामने थे दोनों को, और वीर अब्दुल हामिद वहीं शहीद हो गए। ठीक है, बैटल टैंक्स, हाँ बैटल टैंक्स थे वो यूएस के सबसे मजबूत। उनका ये था कि उनको मारना नामुमकिन है, उसको उड़ा दिया था। तब फटी थी तुम लोगों की, भाई साहब यूएस तक की कान फट गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे टैंक को कौन उड़ा गया, समझ गए? तुम आगे कुत्ते की तरह भागे थे फिर वहां से तुम लोग, हैं? चाय भी कहते हमारे सारे के सारे, और चाहते ना लाहौर पे कब्जा कर लेते, लेकिन हमारी शराफत थी, वापस आ गए, क्योंकि हमने पहले किसी पे हमला नहीं करा। पहले हम बोलते नहीं और पीछे छोड़ते नहीं। और किसकी बात कर रहे हो, कौन से जवानों के नजराने लिए थे तुमने? कलमा पढ़ रखा था? तो 93,000 ने कलमा नहीं पढ़ रखा था, 99 में कलमा नहीं पढ़ रखा था, 48 में कलमा नहीं पढ़ रखा था, 65 में कलमा नहीं पढ़ रखा था। कहाँ था जज्बा फिर भाई, बता दो मुझे जरा। पाकिस्तानी कौम पूरी एक डरपोक कौम है कि तुम लोगों के मुंह में नोट फेंका जाए ना, तुम कुछ भी करोगे। तुम घाघरा पहन के मुद्रा भी करने लग जाओगे। तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी आईएसआई, एवरीवन, इनकी आर्मी, आईएसआई, इनके नेता तक सब नोट के कुत्ते हैंगे। इनके ऊपर फेंको पैसा, इनसे मुजरा करवा लो घाघरा पहनवा के, ये कीचड़ तक खा लेंगे, गू तक खा लेंगे पैसों के लिए। और ये रियलिटी है भाई साहब। और ऐसे लोगों के साथ मैन टू मैन बातें करने वाले हमारे इंडियंस हैं, और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी ऐसे बन जाए। नहीं, इधर ऐसा बनना है तो बता दो भाई, ऐसे लोगों में नहीं चाहिए, समझ गए? चलो आगे देखते हैं भाई साहब की जहालत किस लेवल तक और जाती है। मेरा मकसद आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना नहीं था। मेरा पर्पस बात करने का ये था कि अपनी तैयारी हम उस हिसाब से करें ताकि दुनिया हमारी तस्करा भी करे, तो इस वजह से करे कि वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई, जब हम किसी बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम काम नहीं कर सकते। पहले कर रहे हैं, डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने आप को इनकरेज करना है। पहले कर रहे हैं काम जी, पहले कर रहे हैं। हर बंदा अपने लेवल पे कर रहा है। मैं नहीं कहता कि हम उसी लेवल पे कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे होते, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता, तो आज हमारा मुल्क यूरोप से आगे होता। जैसे अल्लाह ताला ने हमें देखो ना 4 मौसम दिए हैं, बेहतरीन माहौल दिया है, लोग यहाँ पे हैं, इदारे हैं। 4 मौसम की बात कर रहे हैं आप। 4 मौसम, अगर आप बात करें यूएस की, तो वहाँ पर तो तकरीबन 9 महीने पूरी की पूरी सर्दी पड़ती है। 2 या 3 महीने उनको सर्दी के मिलते हैं, गर्मी के मिलते हैं, सॉरी, वो उधर भी सर्वाइव कर रहे हैं। 4 मौसम की बात, ये लॉजिक नहीं समझ में आती। दूसरे नंबर पर एक बात करूंगा सर, अगर जब यूएस अभी देखें इंडिया के साथ क्यों इतना क्लोज है, वो इंडिया के उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो हर मुल्क के जाकर हर मुल्क के साथ उनकी जी हजूरी है। यहाँ पर आप बताएं कि हमारे चाइना के अलावा किसके साथ अच्छी दोस्ती है? नहीं, चाइना के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है। हमारी दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे ट्रेड हो जैसे यूरोप की हो रही है।
हमें, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम है तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करती। देखो आपने पहली बात की, सबसे पहले निद्र मुद्र की लड़ाई वाली बात की, हम ये क्यों ना सोचे कि उनके साथ लड़ाई नहीं, हम उनके साथ ट्रेड करें। लड़ाई की बात नहीं की, मैंने कहा कि वो अपने डिफेंस को सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए सर, हमें डिफेंस को भी करना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी में अभी उनके 13 तारीख को सर, इसी महीने के 13 तारीख को वो चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। स्पेस मिशन है, आपको पता स्पेस मिशन क्या होता है? देखो डिफेंस से पहले हमें अपनी ट्रेड को मजबूत करना है। जैसे देखो यूरोप का देखें, यूरोप के 28 मुल्कों ने अपने बॉर्डर खोल दिए, और दुनिया में पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ कहाँ पे हुई? सबसे पहले लोगों की हलाकतें कहाँ पे हुई? यूरोप में हुई। और यूरोप ने अपने बॉर्डर सारे खोल दिए, वहाँ पे सारा एक ही, मतलब वो कंट्री की तरह एक ही करेंसी चल रही है यूरो, ठीक है ना। और जब उनकी ट्रेड हुई तो वो मुल्क तरक्की कर गए, उन्होंने लड़ना ही छोड़ दिया, लड़ना भूल गए, ठीक है ना। जब हम क्या, हम भी वर्ल्ड वॉर 3 के वेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम जब अपना लड़ना भूलेंगे ना, हम इंडिया के साथ और बाकी हम साया मुल्क के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे बनाएंगे, कर लेंगे। हमें करने चाहिए। 75 साल लग गए। मैं कहता हूँ करने चाहिए। देखो अब ये ना आपने ठीक करना है या मैंने करने हैं, लेकिन हमारी जब तक ये सोच डेवलप नहीं होगी। सर ये मैंने भी ठीक करने, ये आपने भी ठीक करने, यहाँ से पॉजिटिव मैसेज दें, या वहाँ से वो भी पॉजिटिव मैसेज दें, दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, यहाँ के वज़ीर आज़म वहाँ जाए, वहाँ के यहाँ आए, तो जब बड़ों के दरमियान सुलह होगी, आपको नहीं लगता कि छोटे तबके भी ऑटोमेटिक? बिल्कुल होनी चाहिए। हमें पिछली लड़ाइयाँ बुला के, सारा कुछ बुला के, चीज़ें बुला के, हमें ट्रेड पे बात करनी चाहिए, इकोनॉमिक पे बात करनी चाहिए, मीशत पे बात करनी चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करने पे बात करनी चाहिए, अपनी अदलिया जो है उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। हर एक छोटा सवाल, भाई साहब यूरोप की एग्जांपल दे रहे हैं, बॉर्डर खोल दें ताकि वो जाहिल आके यहाँ पे बहनचोद यहाँ वहाँ फटते फिरें। बॉर्डर नहीं खुले हुए हैं तो ये लोग नेपाल के थ्रू आते हैं, बांग्लादेश के थ्रू आते हैं, म्यांमार के थ्रू आते हैं, कभी ड्रग्स पकड़े जाते हैं, कभी RDX पकड़ी जाती है, आसाम के अंदर कभी पकड़े जाते हैं, कभी आसाम में चलाते हैं, मदरसों के अंदर चलाते हैं। अगर बॉर्डर खोल दिए तो फिर तो भाई साहब दिल्ली अलग फूकेगी, यूपी अलग फूकेगा, पंजाब अलग, कश्मीर अलग, महाराष्ट्र अलग, गुजरात अलग, ये तो फूक मारेंगे बहनचोद पूरा देश। ये चाहते हैं इनके लिए बॉर्डर खोल दिए जाए, और कुछ तो ये चाहते हैं कि भाई हमें स्टडी के लिए यहाँ आने, साले स्टडी के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी RDX का इंतजाम करेंगे, कैसे फटे। तो भैया माफ़ करो, वहीं रहो, वहीं मरो, वहीं फटो, वहीं मोहम्मद लो, गजनवी लो, गौरी लो, कुछ भी लो, और पीछे लेके फट जाओ चाहे, हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। और ये जहालत है वो वहीं तक रखो। अब तुम लोगों को 75 साल के बाद ये प्यार याद आ रहा है, 75 साल में इतने टाइम में ये प्यार याद नहीं आया। वो किस लिए याद आ रहा है? क्योंकि अब तुम लोग गिर चुके बुरी तरह से, इसलिए तुम्हें प्यार याद आ रहा है। अभी थोड़ा पैसा जिस दिन आया उस दिन फिर से। अभी SCO मीटिंग हुई थी ना, आया था तुम्हारा SCO पे, हुई थी मीटिंग, क्या था उसमें? हाई कश्मीर है, फिर वही छाती पीटी। मतलब टेररिज्म पे बात नहीं करनी, जो वो 147 टेररिस्ट हैं तुम्हारे यहाँ पे, उन पे बात नहीं करनी, उनको नहीं मारना, उनको नहीं भगाना, कश्मीर के लिए छाती पीटनी इनको बैच। पॉइंट नंबर 2, यूरोप की बात कर रहे हो तो भाई साहब यूरोप में सिर्फ क्रिश्चियंस थे, ना कि मुस्लिम्स। उन लोगों की सोच एक थी, बस उनमें लड़ाई पता किस चीज़ थी? अपनी टेरिटरी बढ़ाने की, एरिया बढ़ाने की, बस, और कुछ नहीं। तुम लोगों की लड़ाई है तन से जुदा, जिहाद करेंगे, कभी कोई फटेगा वहाँ पे, कहीं कोई फटेगा। तो भैया बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों में, बहुत डिफरेंस, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तुम्हारी सोच हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम लोग गौरी गजनवी को अपना हीरो मानते हो, जो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती तलवार के दम पे तुमसे इस्लाम कबूल करवाया। हम लोग, हमारे जो आइडल्स हैं श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हमारे आइडल्स ही हैं, भगत सिंह हैं, ये हमारे आइडल्स हैं। बहुत डिफरेंसेस हैं। तुम इनको हीरो नहीं मानते, तुम हीरो मानते हो इन्वेडर्स को। तो ये सोच में, सच्चाई में बहुत फ़र्क है, उसमें कभी भी वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की सोच, दोनों के नज़रियात अलग हैं। तो भैया हाथ जुड़वाओ, वहीं रहो, ज़रूरत नहीं है हम जैसे चल रहे हैं, हमें चलने दो, वहीं रहो, जब फटो, हमें तुमसे कोई प्यार प्रेम नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इंडियन से बोलता हूँ, क्यों आप लोग क्यों इनको फंडेड करते हो, यहाँ से क्यों करते हो यार? ये हमारे ही खिलाफ चीज़ें यूज़ होती हैं। ये कितनी बार मैं चीज़ आपको बता चुका। ये वो कौम है कि इनको पैसा फेंक के ना मुजरा भी करवा लो, लेकिन उनके पास पैसा जाएगा ना, ये तुम्हें उल्टा काटने आएंगे। यहीं से कमा रहे हैं और यहीं वो टेरर फंडिंग में लगा रहे हैं। इतने में कितना कुछ हो चुका है, अब भी आपने देखा है। आसाम के अंदर आपको पता है 12 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। कलकत्ता के अंदर कुछ टाइम पहले ही RDX पकड़ा गया, 70 kg, पता नहीं 700 kg। सोचो किस लिए वो लाया गया था? ब्लास्ट के लिए ना। अभी सुनने में आया जो ट्रेन हादसा हुआ था, आमिर खान जिसको पकड़ा गया, उसने कोई खुलासा कराए?
कि उसमें किसने कहा था कि ये ट्रेन हादसा करो और बदनाम करो इलेक्शन से पहले? क्या लगता है ये इंडिया से हुआ है कि इंडिया से बाहर का? आईएसआई का नमूना वो था अतीक अहमद, बयान दिया था उसने, आईएसआई के कुत्ते ये खालिस्तानी। फंड कौन कर रहा है भाई? देश में इंस्टेबिलिटी कौन लेके आ रहा है? फंड हम ही लोग कर रहे हैं भाई। कभी ये ड्रग्स के पैसे से करते हैं, कभी हमारी फंडिंग से ही करते हैं। क्या लगता है यार ये लोग इतनी बकवास सोच जाते हैं, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया वाले उठा लिए जाते हैं, लेकिन इनको कोई टच भी नहीं करता। उठाते हैं तो इनको कोई खरोच तक नहीं आती। दैट मीन्स ये कुत्ते हैं इनके, ये आईएसआई और आर्मी के कुत्ते हैं, और इनकी आईएसआई आर्मी पैसों के लिए मुजरा तक करने वाले। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनसे पपियाँ उपियाँ छोड़ो और अपने काम धंधे पे ज़्यादा जोर दो भाई, वहाँ ध्यान दो। साला देश में कुछ ना कुछ होता रहता है। उन जो कई जो लूप होल्स हैं उनको ढक देंगे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, आसपास में अवेयरनेस लाने की कोशिश करें। वो चीज़ें देखें जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, अपने देश के लिए फ़ायदेमंद हो, अपने आस पड़ोस वाले के लिए फ़ायदेमंद हो। इनको देख के क्या फ़ायदा मिलेगा यार, मुझे बताओ आप? उल्टा जहालत ही मिलेगी आपको। सीरियसली आपके दिमाग में जहालत घुसेगी। और गलती से प्यार व्यार वाला चक्कर हो गया तो जैसे वो क्या नाम था उसका, भाग के आ गई ना, और पता नहीं कितने कितने ऐसे उड़ के आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल है वो, तो अभी 3 आके गए हैं, पता नहीं क्या के रिकॉर्ड करके लेके गए क्या नहीं। नवंबर आ रहा है, वर्ल्ड कप, क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इनको छोड़ो और अपने पे ध्यान दो। तो चलो भाई आगे देख लेते हैं क्या है ये। तो अगर हम ट्रेड नहीं करते, इंडिया के साथ बायकॉट करते हैं ट्रेड्स की, तो इसमें नुकसान किसका? हमारा ही है। हमारा नुकसान है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इस टाइम। हमारा नुकसान। दुनिया में उन्होंने मनवा लिया अपने आप को, हम कब बनवाएंगे? जब हम ट्रेड करेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। सही हो गया सर। सर फ्यूचर कैसे देखते हैं? अगर एजुकेशन सिस्टम पे आज गौर कर लें तो आपको नहीं लगता कि हम ठीक हो जाएंगे? देखो फ्यूचर सिस्टम पे जब हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे मुल्क में बजट कितना रखा है? 212 अरब या 202 अरब कितना बजट ये सेहत के लिए और तालीम के लिए हम बजट रखते हैं। सबसे हमारा थोड़ा बजट जो होता है ना वो सेहत और तालीम के लिए है। तो जब तक हमारे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर बैठे होते हैं, जब तक उन 6 करोड़ बच्चों को हम अपने स्कूलों में नहीं लेके आएंगे, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो मैट्रिक तक नहीं देंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें साथ पैरेलल चीज़ों को चलना चाहिए। बेसिक जो हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, और साथ उसकी ट्रेड को हमें डेवलप करना पड़ेगा। सर नासा का पता? नासा एजेंसी का? नासा एजेंसी, स्पेस एजेंसी नहीं, स्पेस देखो वो तो मैं कहता हूँ कि वो बाद की चीज़ें हैं। जब हम मैं सबसे पहले चीज़ें मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले अपने घर में हम दाल रोटी चीज़ें खाने के काबिल हो जाए, बाद में यही तो मसला है। ये तो ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें दाल रोटी में इतना उलझाया गया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। हमारी कौम को अभी तक हम उस लेवल पे आए ही नहीं है कि दाल रोटी से बाहर निकलें। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो एक आम घर की आप बात कर लें, एक घर जो होता है ना, जब वो इस लेवल पे हो जाता है ना कि वो खाने पीने के काबिल होता है, फिर वो सोचता है कि यार मैं बाइक ले लूँ। जब वो बाइक लेता है फिर कहता है मैं कार ले लूँ। जब कार लेता है फिर कहता है यार मैं घूमने फिरने जाऊँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँ, मैं जर्मनी जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, या मैं नारायण का गान जाऊँ। वो बाद में सोचता है, बाकी चीज़ें बाद में सोचेगा जब उसके घर में चीज़ें पूरी होंगी। तो मैं बेसिक चीज़ों की बात की है, जब हम बेसिक चीज़ें पूरी करेंगे तो बाकी चीज़ें फिर भी हमें सोचनी पड़ेंगी, और तरक्की तो फिर उसके साथ होगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लॉजिकल इंसान है आप। थैंक यू सो मच। देखो भाई साहब, अगर इनको खाने दाल रोटी से ऊपर निकले ना ये लोग, तो ये बाइक के बाद पता क्या सोचेंगे, साला RDX कैसे लेके जाऊँ, वहाँ भैंचोद फटू कैसे वहाँ पे जाकर। एग्जाम्पल देख लो भाई साहब, फ्रांस का क्या हाल कर रखा है, यूरोप की बात करते हैं वहाँ पे भी क्या हाल कर रखा है। ये आस पड़ोस में जाके सिर्फ फटने का काम करेंगे, नथिंग एल्स। इनकी जो जहालत है, अगर इनको रोटी, और दूसरी बात ये एजुकेशन की बात कर रहा है भाई, एजुकेशन तुम्हारे यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है उसमें भी क्या सिखाया जाता है, हिंदू काफिर, इंडिया दुश्मन, दैट्स इट। तो तुम्हें एजुकेशन भी वही मिलेगी ना, नफरत वाली। और जहाँ नफरतें, मतलब एक ज्ञान ना देके तुम सिर्फ नफरतें बांटोगे, तो वहाँ पे फिर तो आप समझ सकते हैं, उसमें मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब समझदार इतने। तो इन लोगों से आप लोग कोई एक्सपेक्ट किसी चीज़ को नहीं कर सकते, सिर्फ जहालत के सिवा, सिर्फ टेररिज्म के सिवा, सिर्फ फटने के सिवा। बस ये 2-4 माइक उठा के चल दिए हैं कि भाई साहब पब्लिक ओपिनियन निर्णय है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में लॉजिकली बात करने वाले बहुत कम होंगे। वो भी उनकी क्या उनके दिमाग में चलता है आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा बंदा अगर वो इंजीनियर है तो वो साला बम बनाएगा, सिविल इंजीनियर तो साला पुल उड़ाएगा। इनके अंदर ये है। तो पढ़ लिख के भी साले डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, या तो उसको मारना है या तो उसको मारना है, या गैंग चलाएंगे या टेररिस्ट बन जाएंगे। भाई ओसामा भी तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, कितने सारे पढ़े लिखे से टेररिस्ट हैं। इनको पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, फटो, मारो, जिहाद करो। तो कोई फ़र्क नहीं इनके पढ़े लिखे और अनपढ़ में, दोनों ही जिहादी होते हैं। तो बता सकते हैं आप लोग मैं गलत कहाँ हूँ, अगर कहीं भी हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।